कोरोना वायरस का प्रभाव आज समूचे विश्व पर पड़ रहा है। उद्योग जगत, सामाजिक आर्थिक क्षेत्र के साथ एक अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्र इस वायरस से बुरी तरह प्रभावित है और वो है शिक्षा का। फिजिकल कक्षाएं संचालित नहीं हो पा रही हैं और इसके विकल्प के तौर पर ऑनलाइन कक्षाओं को अपनाया गया है। बड़ी कक्षाओं अथवा उच्च शिक्षा में ऑनलाइन तो फिर भी काफ़ी हद तक प्रभावी है, लेकिन छोटी कक्षाओं में ऑनलाइन क्लासेस अभी भी उतना इफेक्टिव विकल्प के तौर पर नहीं बन पाई है। सरकार हो, अभिभावक हो या फिर कोई अन्य विशेषज्ञ, सभी लोग कुछ न कुछ उपाय खोजने पर लगे हुए हैं। इसी क्रम में अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल सरकार ने एक परय शिक्षालय नाम की योजना शुरू की है। क्या है इसका उद्देश्य, किस तरह इसको क्रियान्वित किया जा रहा है और जनता की इस पर क्या प्रतिक्रिया रही, जानेंगे इन्हीं सवालों के जवाब अपने आज के स्कीम न्यूज़ में। अभिवादन और स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं केसरी पांडे और आप देख रहे हैं ध्येय टीवी। पश्चिम बंगाल में 31 जनवरी को पूरे प्रदेश में कक्षा 8 से 12 तक की कक्षाओं के लिए स्कूल खोल दिए गए, जबकि उससे छोटी कक्षाओं में पढ़ने वाले छात्रों के लिए ऑनलाइन कक्षाओं का संचालन ही जारी रखा गया। इस पर स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी SFI, पश्चिम बंगाल छात्र परिषद और ABVP जैसे छात्र संगठनों ने स्कूलों में सभी कक्षाओं को जल्द से जल्द खोलने की मांग को लेकर सड़कों पर प्रदर्शन किया। इसके अलावा डॉक्टरों और अभिभावकों के एक वर्ग का भी मानना है कि स्कूलों को फिर से फिजिकल फॉर्म में खोला जाना चाहिए। दरअसल छोटे बच्चों के लिए फिजिकल क्लासेस में कोरोना प्रोटोकॉल का पालन कराना थोड़ा मुश्किल काम है। वर्तमान परिदृश्य में कक्षाओं में सिटिंग अरेंजमेंट इस तरह की है कि लोग एक दूसरे से सट कर बैठते हैं। अगर इन कक्षाओं को खुले मैदान में लगाया जाए जहां बच्चे एक दूसरे से 2 गज की दूरी पर बैठ सकें और उनका आपस में फिजिकल कांटेक्ट भी कम हो, तो कोरोना संक्रमण की संभावना भी कम हो जाती है। साथ ही इससे बच्चों की शिक्षा भी निर्बाध रूप से चलती रहेगी। इसी के मद्देनज़र बीते 7 फरवरी से पश्चिम बंगाल सरकार ने कक्षा 1 से 7 तक के छात्रों के लिए एक ओपन एयर क्लासरूम योजना शुरू की है, जिसका नाम है परय शिक्षालय। इस अनूठी पहल का उद्देश्य उन छात्रों को फिर से फिजिकल क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए प्रोत्साहित करना है जिनके स्कूल कोरोना महामारी की वजह से लगातार लंबे वक्त से बंद चल रहे हैं। शुरुआत में इस योजना के तहत केवल कक्षा 1 से 5 तक के छात्रों की कक्षाओं को शामिल किया गया था, लेकिन बाद में इसमें कक्षा 6 और 7 के छात्रों को भी शामिल कर लिया गया, क्योंकि उनकी भी फिजिकल कक्षाएं नहीं खोली गई थी। खुले मैदानों वाले इन कक्षाओं में छात्रों को कई बैच में बुलाया जा रहा है और साथ ही इस योजना में शामिल हो रहे बच्चों के लिए मिड डे मील की भी व्यवस्था की गई है। जिन स्कूलों में अपना खुद का पार्क या मैदान उपलब्ध है, यानी वहाँ पर ओपन एयर स्पेस है, वहाँ पर छात्रों की कक्षाएं लगवानी शुरू कर दी गई हैं। साथ ही इन मैदानों में बाहर खुले में बेंच और ब्लैक बोर्ड भी लगा दिए गए हैं। जबकि जिन स्कूलों में खुला मैदान उपलब्ध नहीं है, वहाँ उनके आसपास नज़दीक के पार्कों और मैदानों में ये ओपन एयर कक्षाएँ संचालित की जा रही हैं। इन पार्कों और मैदानों में छात्रों के लिए मिड डे मील की व्यवस्था करने और अस्थायी शेड एवं कुर्सियों को लगाने जैसे बुनियादी ढांचे की व्यवस्था बनाने में स्थानीय पार्षदों और विधायकों की मदद ली जा रही है। इस योजना की शुरुआत के पहले ही दिन छात्रों में काफ़ी उत्साह देखा गया। कोलकाता में कई जगहों पर हर स्कूल में कक्षाओं में लगभग 30 से 40 छात्रों ने हिस्सा लिया। इस दौरान छात्रों को कोरोना से जुड़े सारे प्रोटोकॉल जैसे कि हाथों को सैनिटाइज करना, मास्क लगाना और एक दूसरे से 2 गज की दूरी पर बैठने के लिए भी कहा गया। तो ये थी बात परय शिक्षालय पहल की और अब बारी है आज के सवाल की। आपको कमेंट करके बताना है कि इस तरह के और भी क्या क्या पहल किए जा सकते हैं ताकि कोरोना की वजह से हमारी शिक्षा पर कोई बुरा असर ना पड़े। हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। नमस्कार। UPPCS क्रैक करने का जबरदस्त टूल ध्येय IAS का कॉम्प्रिहेंसिव एक्सप्रेस टेस्ट सिर्फ 100 रुपए में, और साथ ही पाएं सब्जेक्ट वाइज आकलन, काउंसलिंग सेशन और एकेडमिक सपोर्ट। अपील करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करें या ध्येय IAS ऑनलाइन ऐप को डाउनलोड करें।